गर है दुनिया की तलब जाहिद मक्कार समिल, गर है दुनिया की तलब जाहिद मक्कार समिल, दी है मतलूब तो इस तालिबे दीदार समिल। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त हमारे देश में सबसे बड़ी मुसीबत से मोदी जी आगाह कर रहे हैं। वो बार बार समझा रहे हैं कि हमारे देश की सबसे बड़ी मुसीबत क्या है। वो बार बार अपने हर बयान में मुसलमानों को याद कर रहे हैं, लेकिन लोग सोच रहे हैं कि उनके पास बोलने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं बचा। दरअसल हमारे मोदी ने भारत में इतना विकास किया है कि लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारे मोदी जी ने कितना विकास कर दिया। वो दिन रात जनता की सेवा कर रहे हैं। वो भारत के लोगों के लिए दाना पानी सब कुछ त्याग चुके हैं। वो केवल देश के लिए जी रहे हैं। उन्हें किसी कुर्सी की लालच नहीं है। वो देश के लिए लाखों का सूट बूट पहनते हैं। वो देश के लिए लाखों का चश्मा लगाते हैं, लाखों की घड़ी इस्तेमाल करते हैं, दिन में 5 बार कपड़े बदलते हैं, देश की औरतों के मंगलसूत्र की हिफाजत के लिए सरकारी संपत्ति बेच रहे हैं, करोड़ों लोगों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, करोड़ों महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर दे रहे हैं, करोड़ों लोगों को रोजगार देने वाले हमारे मोदी जी रात में ठीक से नींद भी नहीं ले पा रहे हैं। यूं समझ लीजिए कि मुसलमानों से होने वाले खतरे से आगाह कराने के लिए हमारे मोदी जी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली है। आज पूरे देश में एक भी शख्स मौजूद नहीं है जिसके पास मोदी जी का दिया हुआ रोजगार ना हो। आज कोई भी बेरोजगार सड़क पर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे मोदी जी ने हर बेरोजगार को पकड़ पकड़ कर उसके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर थमाया है। मतलब हमारे मोदी जी को कोई मामूली आदमी नहीं है। जिस प्रधानमंत्री के महज एक फोन कॉल पर यूक्रेन और रूस ने जंग रोक सकते हैं, उस प्रधानमंत्री को हमारे देश में कोई ढंग की इज्जत नहीं मिल रही है। जिस प्रधानमंत्री ने देश के भलाई के लिए कभी शादी नहीं की, उस प्रधानमंत्री को आज हमारा ही देश पहचानने से इनकार कर रहा है। कितने शर्म की बात है कि जिस प्रधानमंत्री ने करोड़ों लोगों को रहने का ठिकाना दिया, उनके सिर पर छत दी, उनको मुफ्त में अनाज दिया, जिस प्रधानमंत्री ने 100 रुपये मिलने वाला डीजल पेट्रोल 30 रुपये में देना शुरू कर दिया, आज उसी प्रधानमंत्री को हमारे देश की जनता से वोट मांगने के लिए मुसलमानों का नाम लेना पड़ रहा है। आज पूरी दुनिया में लाइन लगाकर भारत का वीज़ा लेने की होड़ मची है। हर देश चाहता है कि उनके नागरिक को भारत में नौकरी करने का मौका मिले। अमेरिका वाले बाइडेन साहब तो मोदी जी से पूछे बगैर अपना नाश्ता नहीं करते। ब्रिटेन वाले सनक भाई तो हमारे मोदी जी से पूछे बगैर बिस्तर से बाहर ही नहीं निकलते। और रूस वाला भाई तो पूछो ही मत, वो तो बिना हमारे मोदी जी से पूछे संडास भी नहीं जाते। दुनिया के इतने बड़े बड़े नेता हमारे मोदी जी से हाथ मिलाने के लिए तरसते हैं। यहाँ तक कि पूरा का पूरा पश्चिमी जगत बगैर हमारे मोदी जी से पूछे पेशाब करने नहीं जाता। सोचिए हमारे मोदी जी की शान कितनी निराली है। हर देश मोदी जी से हाथ जोड़ रहा है कि हमारे देश के नागरिकों भारत की नागरिकता मत दो, वरना हमारा देश बिल्कुल खाली हो जाएगा। अरब वाले अब भारत से तेल मांगकर अपने देश का गुजारा कर रहे हैं। मतलब जिस नरेंद्र मोदी जी ने तेल की कीमत पानी के बोतल से भी कम कर दी हो, आज उसी देश में हमारे मोदी जी को जनता के सामने हाथ फैलाकर वोट की भीख मांगने के लिए मुसलमानों को याद करना पड़ रहा है। आज अरब के तमाम देश हाथ पैर जोड़कर हमारे मोदी जी को अपने अपने देशों का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। अमेरिका भी नरेंद्र मोदी को अपने देश का राष्ट्रपति बनाना चाहता है। ब्रिटेन तो बेचारा मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तब से मांग कर रहा है जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था। सच तो यह है कि आज हर देश नरेंद्र मोदी को अपने देश का नेता बनाने के लिए तरस रहा है। हमारे मोदी जी ने बहुत ही कम वक्त में पैसेंजर ट्रेनों को खत्म करके बुलेट ट्रेन चलाना शुरू कर दिया। हमारे मोदी जी ने महज 10 सालों के दौरान इतने हवाई जहाज चलाना शुरू कर दिया कि आज सड़क पर कोई चलना ही नहीं चाहता। आज देश का बच्चा बच्चा खुद के हेलीकॉप्टर से स्कूल जा रहा है। हर नागरिक चार्टर प्लेन से सब्जी खरीदने मार्केट जा रहा है। मोदी जी के दौर में भारत की ऐसी हालत हो गई कि सरकारी नौकरी मौजूद है पर सरकारी नौकरी करने वाला ही कोई नहीं है। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन समय से पहले आ जाती है, कई बार तो 2 दिन पहले ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लगी होती है, पर यात्रा करने वाले ही नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने देश का इतना प्रचंड विकास कर दिया कि हर नागरिक के पास खुद का चार्टर प्लेन और हेलीकॉप्टर मौजूद है। सबसे ज्यादा गांव देहात का किसान खुश है। वो अपने खेत में सुबह शाम पखाना करने खुद ही मर्सिडीज से जाता है। सोचिए अगर हमारे मोदी जी ना होते तो देश आज भी गांधी और नेहरू के दौर में जी रहा होता। आज हमारे देश की ऐसी हालत हो गई है कि टेस्ला वाले एलन मस्क भारत में आकर मोदी जी से मिलना चाहते हैं, पर हमारे मोदी जी के पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो फोन पर एलन मस्क से बात कर सके। वो जमाने और थे जब टेस्ला कंपनी दुनिया की महंगी कार के लिए जानी जाती थी। अब कूड़े वाला टेस्ला की मर्सिडीज में कूड़ा लेने आता है। ऐसा प्रधानमंत्री दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा।
जो बिना टेलीप्रॉम्प्टर ही भाषण देता हो, जिस शख्स ने अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कर दी हो, आज शख्स को तीसरी बार चुनकर आने के लिए जनता से वोट मांगना पड़ रहा है। कोई दूसरा देश होता तो ऐसे नेता को जिंदगी भर के लिए प्रधानमंत्री बना चुका होता, पर हमारे देश के लोग दिल से नहीं दिमाग से सोच रहे हैं। हमारे देश के लोग गरीबी की बात कर रहे हैं, जो 10 साल पहले ही हमारे मोदी जी ने कागजों से खत्म करना शुरू कर दिया। जब गरीबी ही नहीं है तो गरीब कहाँ से मिलेंगे। हमारे देश के लोग आज बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं नौकरी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा। अरे भाई, नौकरी भी है और रोजगार भी है, पर कामचोर कुछ करना ही नहीं चाहते। हमारे देश के लोग महंगाई की बात कर रहे हैं, जो है ही नहीं। हमारे देश के लोग डीजल और पेट्रोल की बात कर रहे हैं, जो आज 20-30 रुपए में मिल रहा है। हमारे देश के लोग रसोई गैस की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं रसोई गैस 1000 रुपए का मिल रहा है। पर जरा दिल से सोचिए कि जब रसोई गैस 200 रुपए में मिल रहा है तो फिर ये कौन लोग हैं जो रसोई गैस को महंगा बता रहे हैं। दरअसल ये तमाम लोग जो हमारे मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं, ये सब के सब पाकिस्तानी हैं। हमारे परम प्रतापी प्रधानमंत्री को बदनाम करने वाले तमाम लोग घुसपैठियां हैं। हमारे मोदी जी पर उंगली उठाने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। आज हमारे देश में मोदी जी की बुराई करने वाले वही लोग हैं जो सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, जिनकी आबादी बढ़ती ही जा रही है। आज हमारे देश में मोदी जी को बदनाम करने वाले वही लोग हैं जिनकी अम्मा तलवार देखकर सलवार खोल दिया था। यकीन ना हो तो राजपूतों से पूछ लो। अरे भारत के लोगों, जरा आँख खोल कर देखो, तुम जिन परम प्रतापी को इतना बुरा कह रहे हो, अगर वो ना होता इस देश पर कब का मुसलमान ने कब्जा कर लिया होता। बाबर भी उसी वक्त हमारा देश छोड़कर भागने लगा जब उसे न्यूज़ चैनलों के ज्योतिष ने बताया कि अगर मोदी के प्रधानमंत्री बनने से 500 साल पहले तुम नहीं मरोगे तो मोदी तुमको मार देगा। अकबर भी हमारे मोदी जी के खौफ से 400 साल पहले नहीं मरता तो आज हमारे मोदी जी के खौफ से खुदकुशी कर लेता। यूं समझ लीजिए आज जहांगीर और औरंगजेब अपनी कब्र में कांप रहे होंगे। आज पूरा का पूरा मुगलिया फौज सिर्फ एक ही आदमी से डर रही है और उसका नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी। मत भूलिए कि आपको पिछली सरकारों ने गलत इतिहास पढ़ाया। लाल किला किसी अकबर की औलाद ने नहीं बनाया, ताजमहल किसी शहंशाह ने नहीं बनाया, आगरा का किला मुगलों ने नहीं बनाया, ये सब कुछ हमारे मोदी जी ने बनाया है। हमें झूठ पढ़ाया जाता है कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ। सच तो यह है कि अगर हमारे मोदी जी 2014 में भारत के प्रधानमंत्री न बनते तो आज भी हमारा देश इंग्लैंड का गुलाम होता। हमारे मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अंग्रेजों ने हमारे मोदी जी के खौफ से भारत छोड़ दिया। वरना सोचिए, अगर मोदी जी ना होते तो आज भी आप अंग्रेजों के गुलाम होते। संघ के बारे में भी आपको फर्जी इतिहास पढ़ाया जाता है। वामपंथी और देशद्रोहियों ने इतिहास लिखते वक्त मुसलमानों के योगदान की खूब तारीफ की और संघ के त्याग और बलिदान को भूल गए। और मूर्खों, असली इतिहास किताबों में नहीं है, असली इतिहास तो व्हाट्सएप में है। कभी उधर भी नजर उठाकर देखो। हमारे देश को आज़ाद करने में संघ का बहुत बड़ा योगदान है। संघ के त्याग और बलिदान को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। संघ के इतिहास को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इस देश को आज़ाद कराने के लिए संघ ने जितना त्याग और बलिदान दिया उसकी तलाश आज भी जारी है, क्योंकि वामपंथियों ने संघ के त्याग और बलिदान को इतिहास के पन्नों से मिटा दिया। जिस वक्त वामपंथी भारत का इतिहास लिख रहे थे उस वक्त संघ के नेता कोढ़ से परेशान थे, वो कलम नहीं पकड़ सकते थे, इसलिए वो इतिहास नहीं लिख सके। हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए सबसे बड़ा योगदान सावरकर का है। अगर उन्होंने अंग्रेजों की वफादारी की कसम खाकर भारी भरकम पेंशन न ली होती, आज भी अंग्रेज हम पर राज करते। सच तो यही है कि सावरकर को पेंशन देते देते बेचारे अंग्रेज कंगाल हो गए, इसलिए उनको देश छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन हमारे मोदी की बात ही अलग है। हमारे मोदी जी ने अब तक जितने भी काम किए वो याद ही नहीं करना चाहते, क्योंकि वो एक ऐसे नेता हैं जो अपने काम के आधार पर जनता से वोट मांगने का ढोंग नहीं करते। हमारे मोदी जी ने इन 10 सालों के दौरान भारत में इतना प्रचंड विकास किया, वो खुद भी अपने किए हुए काम को भूल चुके हैं। उनको याद ही नहीं है कि उन्होंने 10 साल के दौरान आखिर क्या काम किया। हमारे मोदी जी ने बहुत काम किया है, पर उन्हें याद ही नहीं है कि उन्होंने क्या क्या काम किया है। इसलिए बहुत ही मजबूरी में हमारे मोदी जी को मुसलमानों को याद करना पड़ रहा है। हमारे मोदी जी ने हाल फिलहाल के तमाम चुनावी प्रचार में जमकर मुसलमानों को याद किया। देश के लोग सोच रहे हैं कि मोदी जी के पास मुसलमानों का नाम लेने के अलावा कोई शब्द बचा भी है या नहीं। हमारे मोदी जी देश को सबसे बड़े खतरे से आगाह करा रहे हैं। सबसे बड़ा खतरा गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी नहीं है, बल्कि इस देश की सबसे बड़ी मुसीबत मुसलमान है। बहरहाल चलते चलते आखिर में आया भोजपुरी ने भी क्या खूब फरमाया है। मिला है तख्त जो जमहूरियत ने बंदर को, मिला है तख्त जो जमहूरियत ने बंदर को, तो उनसे क्या सभी जंगल के शेर डर जाएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज़ की कलम से सुन रहे थे।
आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।